बड़ी और छोटी बहू का साड़ी पहनावा। अरे विमला, मैं तो पहले ही कह रही थी लव मैरिज वाली बहुएं घर नहीं बसाती। तू ही थी जिसे अपने बेटे की लव मैरिज कराने का बड़ा भूत सवार था। अरे मुझे क्या पता था कि वो इस तरह घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ बहन, इस मामले में तो शांति बहुत भाग्यशाली है। इसकी बड़ी बहू को ही देख लो, अरेंज मैरिज वाली है और कितनी संस्कारी है, हमेशा सिर पर पल्लू रखती है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी छोटा बेटा बाकी है, क्या पता वो लव मैरिज करके बहू ले आए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे घर में लव मैरिज अलाउड ही नहीं है। पड़ोस में एक लव मैरिज वाली बहू अलग रहने लगी थी, जिसकी वजह से सारी पड़ोस ने उसी की बातें कर रही थी। दूसरी तरफ शांति का बेटा रोहन कैफे में, यार मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं मम्मी को कैसे मनाऊंगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हम लगाएंगे, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मेरी जान, ये तो मुझे पता है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, लेकिन मेरी टैलेंटेड गर्लफ्रेंड आखिर क्या करने वाली है? बस तुम मुझ पर छोड़ दो। वैसे तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हैं, तो बस अपने पंडित जी का नंबर दे दो। रोहन दीक्षा को पंडित जी का नंबर देता है। दीक्षा अपनी कुछ तस्वीरें पंडित जी को भेजकर उन्हें सब कुछ समझा देती है। अब देखना तुम मेरा कमाल। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर शांति भी घर पहुंच जाती है। अरे श्रद्धा बहू, इधर आना जरा, मेरे सिर में चंपी कर दे। जी माँ जी। अरे जरा मेरे सिर में मालिश तो कर दे, सर दर्द कर रहा है। श्रद्धा चुपचाप से मालिश करने लगती है। श्रद्धा शांति की बड़ी बहू थी। वो बहुत संस्कारी थी और हमेशा सिर पर पल्लू रखती थी। अरे वाह, बहू से पूरी सेवा करवाई जा रही है। शांति हंसने लगती है। तभी दो पड़ोसने घर आ जाती हैं। अरे शांति, कब तक बड़ी बहू की सेवा लेती रहेगी? छोटी बहू के लिए भी तो कुछ छोड़ दे। और ये बता, छोटे बेटे की शादी कब हो रही है? पंडित जी को बोल रखा है, बस 1-2 दिन में आने वाले हैं, फिर देखते हैं। तभी विनोद का फोन बजता है। अरे पंडित जी, आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, अभी घर में आपकी ही बातें हो रही थी। जजमान, हमने कुछ लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई हैं, एक बार घर पर बात कर लीजिए, फिर हम घर आकर बात करते हैं। विनोद पंडित जी को आने का बोल देते हैं। अगले दिन पंडित जी शांति के घर पहुंचते हैं। 1-2 लड़कियों की तस्वीरें दिखाने के बाद, देखिए शांति जी, ये लड़की दीक्षा है, बहुत खानदानी परिवार से है। बाकी तस्वीरों को दूर करते हुए शांति दीक्षा की तस्वीर देखने लगती है। तस्वीर में दीक्षा साड़ी पहने हुई थी और बेहद सुंदर लग रही थी। हमें तो ये लड़की बहुत पसंद आई। आप इनके परिवार वालों से बात कीजिए और मुलाकात तय करवा दीजिए। पंडित जी दोनों परिवारों की मुलाकात तय करवा देते हैं। शांति और उसका परिवार दीक्षा को देखने उसके घर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद दीक्षा वहाँ एक फुल स्लीव्स ब्लाउज वाली साड़ी पहन के आती है। बहन जी, दीक्षा हमारी इकलौती बेटी है, हमने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है, अब इसे आपके भरोसे विदा करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बड़ी बहू से पूछ लीजिए, हमने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमें भी आपकी बेटी जैसी संस्कारी बहू ही चाहिए थी। इसके बाद धूमधाम से रोहन और दीक्षा की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय पड़ोस ने नई बहू को देखने आती हैं, जहां दीक्षा ने मॉडर्न अंदाज में लहंगा पहना होता है। अरे शांति बहन, तेरी बहू तो बड़ी मॉडल लग रही है, शादी के दिन ही इतना स्टाइलिश लहंगा पहन रखा है। इसने तो घूंघट भी नहीं लिया, बस सर पर पल्लू ले लिया, पूरी कमर दिख रही है। अरे मुझे तो लगता है बहू मॉडलिंग करने ससुराल आई है। सब लोग हंसने लगते हैं। शांति को उनकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो चुप रहती हैं। बहू अंदर आ जाओ। दीक्षा गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। वेलकम भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। वैसे भाभी आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, आज तक किसी की शादी में इतना खूबसूरत लहंगा नहीं देखा। और इसका रंग भी कितना प्यारा है, आपने जिस तरह कैरी किया है ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिजाइनर या मॉडल हो। अरे वाह, देवरानी जी की तो आते ही तारीफें होने लगी। वैसे लग तो सच में बहुत सुंदर रही है। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उफ, आखिर 5 साल के लंबे इंतजार के बाद तुम मेरे पास हो। आखिर हमने कर ही लिया सब सेट। प्लीज पति देव, हमने नहीं, सिर्फ मैंने। तुम तो बस यही कहते रहते थे, क्या होगा कैसे होगा। हाँ, मान लिया सरकार, सब कुछ आपने ही किया है। इसके बाद दोनों अपने खूबसूरत पलों का आनंद लेते हैं और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। अरे श्रद्धा बहू, जरा देखो तो तुम्हारी देवरानी अभी उठी है या नहीं? मम्मी जी अभी तक तो नहीं आई, नए घर में एकदम से कंफर्टेबल नहीं लगता। क्या पता वो नीचे आना चाहती हो मगर अकेली आ ना पा रही हो। हाँ तुम सही कह रही हो। शांति एक साड़ी लेकर सीधे दीक्षा के कमरे में पहुंच जाती है। उधर दीक्षा अपने कमरे में एक बहुत ही शॉर्ट नाइट ड्रेस पहने हुए होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो अलसाई आवाज के साथ दरवाजा खोल देती है।
अरे ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम इस घर में ये नहीं पहन सकती। मम्मी जी मैं कौन सा बाहर जा रही हूँ, अपने कमरे में ही तो पहना है, मुझे कंफर्टेबल रहना पसंद है। शांति को उसकी बात पर गुस्सा आता है। वो नाराज होकर कहती है, हाँ जो भी है, देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, आज इसे ही पहन लेना, और हाँ अपने शादी के लहंगे जैसी कोई खुली खुली मत पहनना। दीक्षा कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। ओ माय गॉड, ये क्या है? बहन जी टाइप की साड़ी, और ये ब्लाउज है या कुर्ता, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। दीक्षा अपना सूटकेस खोलती है और उसमें से गुलाबी रंग का डीप नेक ब्लाउज वाली साड़ी निकाल लेती है। ज्वेलरी देखते हुए, साड़ी के साथ ये कितना कमाल लगेगा, आज इसी के साथ कैरी करती हूँ। दीक्षा साड़ी को उस ब्लाउज के साथ बेहद स्टाइलिश अंदाज में पहनती है और अलग तरीके से पल्लू कैरी करके नीचे आ जाती है, जहां सभी पड़ोसन मुंह दिखाई के लिए बैठी होती हैं। वाह भाभी, आप तो बहुत ही मस्त लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैशन शो चल रहा हो। आपकी साड़ी, हेयर स्टाइल सब कुछ कमाल का है। ओह डार्लिंग, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ आंटियों के तो मुंह बन गए होंगे। दोनों हंस पड़ती हैं और इसी तरह दिन निकल जाता है। शाम तक सभी मेहमान भी चले जाते हैं। बाहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ओह मम्मी, आप कितनी ओल्ड फैशन हो, आजकल यही ट्रेंड है। मैंने भाभी की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, देखिए कितने लाइक्स और कमेंट्स आए। मेरी सारी फ्रेंड्स तो भाभी से मिलने की बात कर रही हैं। क्या बात है, इनका तो सही है, अपनी पसंद के कपड़े भी पहनती हैं और लोग तारीफ भी करते हैं, वरना हम तो सालों से एक जैसी साड़ियां ही पहन रहे हैं। अरे भाई, हर कपड़ा पहनने का एक तरीका और एक जगह होती है। कोई कुछ नहीं बोलता और अब बारी आती है पहली रसोई की। दीक्षा रसोई में जाती है और थोड़ी ही देर में सैंडविच, पास्ता, पोहा और नूडल्स बनाकर तैयार कर देती है। दीक्षा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो सबके लिए कुछ अच्छा सा बना लो। अरे वाह, छोटी बहू ने तो आज एकदम फैंसी नाश्ता तैयार किया है। हाँ, वैसे कभी कभी इस तरह का नाश्ता भी बहुत अच्छा लगता है। भाभी, सब कुछ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। सच में भाभी, आपने तो पहली ही रसोई में कमाल कर दिया। शांति बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी रहती है। वो न तो दीक्षा की तारीफ करती है और न ही कोई कमी निकालती है। ये लो बहू, पहली रसोई का शगुन। शांति शगुन के कुछ पैसे दीक्षा के हाथ में रख देती है। दीक्षा मुस्कुराकर उनका आशीर्वाद लेती है और इसी तरह आज का दिन खुशी खुशी गुजर जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। यार, हमें घूमने गए भी कितना समय हो गया। पहले तो कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी कैंडल लाइट डिनर, कहीं न कहीं चले ही जाते थे। मेरी जान, तो फिर आज ही चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी आज शाम पार्टी है, वहीं चलते हैं। तुम तब तक रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दीक्षा एक बहुत ही ऑफ शोल्डर साइड स्लीट साड़ी पहनती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। अरे बहू, ये तुमने क्या पहन लिया? थोड़ी सी तो हमारे घर की इज्जत का ख्याल रखो। क्या अब हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी? रोहन, तुम दीक्षा को समझाते क्यों नहीं? थोड़ा सा तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पापा, मैंने आप लोगों के कहने पर अरेंज मैरिज की है, अब कम से कम हमें अपनी मर्जी से तो जीने दीजिए। अगर दीक्षा को ऐसे कपड़े पसंद हैं तो उसे पहनने दीजिए। हाँ मम्मी, आप भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलने लगती हो। उधर श्रद्धा गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखे रसोई में खाना बना रही होती है। जरा हमारी श्रद्धा बहू को तो देखो, इतनी गर्मी में भी साड़ी पहनकर रसोई का सारा काम करती है। चलो, छोटी बहू सिर पर पल्लू नहीं रख सकती, लेकिन कम से कम संस्कारी ढंग की साड़ी तो पहन सकती है। उधर श्रद्धा मन ही मन दीक्षा और रोहन को देखकर सोच रही होती है, चाहे जो भी हो, देवरानी जी अपने पति के साथ बहुत खुश है, जो चाहे पहन सकती हैं, जहाँ चाहे जा सकती हैं, और एक मैं हूँ संस्कारी बनने के चक्कर में अपने मन की भी नहीं कर पाती। तभी श्रद्धा को अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों की बात याद आ जाती है। कॉलेज फंक्शन के दौरान आज सबसे स्पेशल तो श्रद्धा लग रही है। एक बात तो है, इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस मुझ पर अच्छी तो लग रही है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। तेरी बॉडी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि तू इस ड्रेस में एकदम कमाल लग रही है। तू ऐसे कपड़े पहनती क्यों नहीं है? अरे यार, मेरी मम्मी ने अगर मुझे इस ड्रेस में देख लिया ना तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, इतनी भी टेंशन मत ले। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म हो जाता है और सभी सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन श्रद्धा ड्रेस बदले बिना ही घर पहुंच जाती है। ये तूने क्या पहन रखा है? अगर तेरे पापा और तेरे भाई ने तुझे इस ड्रेस में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? जा अभी के अभी जाकर कपड़े बदल। और सुन, आज के बाद अगर तू मुझे इस ड्रेस में दोबारा नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस समय गुजर गया, घर बदल गया, लेकिन मेरी किस्मत वैसी की वैसी ही रह गई। आज भी मुझे वही बहन जी वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। दूसरी तरफ रोहन और दीक्षा पार्टी में पहुंच जाते हैं। यार, हमें तो पता था कि तू मॉडर्न बीवी लाने वाला है, लेकिन भाभी तो सच में मॉडल लग रही हैं। इनका फैशन सेंस कमाल का है।
बिल्कुल, भाभी का आउटफिट और स्टाइल दोनों ही शानदार है। अरे भाई, बीवी किसकी है? सब लोग हंस पड़ते हैं और पार्टी में अच्छा समय बिताते हैं। ओ माय गॉड, कितने दिनों बाद लग रहा है कि तुम पहले वाले रोहन बन गए हो, वरना घर किचन और लोगों की बातों में ही उलझे रहते थे। अच्छा, अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है? तुम्हारे लिए तो मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। दोनों साथ में खूबसूरत पल बिताकर वापस घर लौट आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह, मम्मी आपके फोन को क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा फोन तो ठीक है। अरे, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई है। तभी मौसी जी मेरे फोन पर कॉल कर रही हैं। लीजिए, आप मेरे फोन से बात कर लीजिए। दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, सोच रही थी तेरे घर आ जाऊं। अरे जरूर दीदी, जब मन करे आ जाइए। बात खत्म होने के बाद शांति की नजर रोहन के फोन की गैलरी पर पड़ जाती है। वो एक एक करके तस्वीरें देखने लगती है। रोहन, तुम तो कह रहे थे कि दीक्षा से पहली बार उसी दिन मिले थे जब हम उसे देखने गए थे। फिर ये इतनी पुरानी तस्वीरें कहाँ से आईं? सच सच बताओ, मामला क्या है? मम्मी, मैं आपको पहले ही सब बताना चाहता था, लेकिन आप लव मैरिज के खिलाफ थी। मुझे डर था कि कहीं आप दीक्षा को पसंद ही न करें, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अच्छा, तो यही वजह थी कि तूने एक नजर में लड़की पसंद कर ली, एक बार भी नखरा नहीं दिखाया? हाँ मम्मी, मुझे भी तभी से कुछ शक हो रहा था। तुमने तो मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। मैं सोचती थी मेरा बेटा मेरी पसंद की बहू लाएगा, लेकिन तुमने तो सब पहले ही तय कर रखा था। लेकिन मम्मी जी, आपने तो मुझे पसंद ही किया था। तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार मेरी श्रद्धा बहू को देखो, शादी को इतने साल हो गए, आज तक इसने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। हमेशा सिर पर पल्लू रखती है। और एक तुम हो, शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और पता नहीं क्या क्या पहनकर घूमती रहती हो। मम्मी, किसी के पहनावे से उसके संस्कारों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं दीक्षा को कई सालों से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, तुझे तो पसंद होगी ही। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मम्मी जी, जो होना था वो हो गया, आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। ऐसे ही आज की रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह। दीक्षा, बहुत हो गया आराम, आज का खाना तुम बनाओ। कब तक श्रद्धा ही सब करती रहेगी? जी मम्मी जी। दीक्षा ने आज भी एक मॉडर्न तरीके की साड़ी पहन रखी थी, जिसके साथ उसने फ्री पल्लू किया हुआ था। खाना बनाते वक्त उसका पल्लू बार बार नीचे खिसक रहा था, मगर उसके बावजूद उसने रसोई में जाकर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच तैयार किया और सामने परोस दिया। ये तुमने क्या बना दिया? क्या हम स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो ये सब खाएंगे? हमें ये सब नहीं खाना, कोई ढंग का खाना बनाना सीखो। अरे भाई, मॉडर्न बहू से आखिर और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? ये सब तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। बस कीजिए आप लोग। जब पहले दीक्षा ने सैंडविच बनाए थे तब तो सबको बहुत पसंद आए थे। आज सिर्फ इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि बनाने वाली आपकी पसंद की बहू नहीं है। दीक्षा, मम्मी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो और पापा के लिए राजमा चावल बना देना। जी अभी बना देती हूँ। इसके बाद सभी खाना खा लेते हैं, लेकिन शांति के मन में अब भी दीक्षा को लेकर नाराजगी बनी रहती है। ऐसे ही एक दिन, शादी चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन इतने दिन हो गए और अभी तक हमने समृद्धि की पूजा नहीं रखवाई। दीदी भी आने का बोल रही थी, तो पूजा के बहाने आ जाएंगे। चलो मैं सबको निमंत्रण दे देती हूँ कि कल पूजा है। घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तभी रोहन की मौसी भी घर पहुंच जाती हैं। अरे दीदी, आप आ गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे भी अपनी नई बहू को देखने की बड़ी जल्दी थी। कहाँ है तेरी चांद का टुकड़ा? अरे दीदी रहने दीजिए, कैसा चांद का टुकड़ा? ऐसे मुंह क्यों उतरा है तेरा? क्या हो गया मेरी रसमलाई को? दोनों बहनें हंसने लगती हैं। तभी श्रद्धा नीले रंग की खूबसूरत साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, गजरा, कमरबंद और बाजूबंद पहनकर वहां आती है। शांति, मानना पड़ेगा, तेरी बड़ी बहू बहुत ही प्यारी। इतने साल हो गए लेकिन आज भी नई नवेली दुल्हन जैसी लगती है। सच में तू बहुत भाग्यशाली है। हाँ, मेरी बड़ी बहू है ही ऐसी, लेकिन जब आएगी छोटी महारानी, पता नहीं कैसे कपड़े पहनकर आएंगी और सबके सामने हमारी नाक कटवा देगी। तभी दीक्षा एक सुंदर और सादगी भरी साड़ी पहनकर आती है। उसने सिर पर पल्लू नहीं लिया होता, लेकिन वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अरे शांति, तेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छी लग रही, बस पल्लू नहीं लिया। वैसे भी आजकल सिर पर पल्लू कौन रखता है? तू भी इस बात पर उसे ज्यादा मत टोकना। ये सब मेहमानों के सामने अच्छा बनने का नाटक है, वरना मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कैसे कैसे कपड़े पहनती है। तभी बाकी के मेहमान और पड़ोसनें भी आ जाती हैं। लगता है शांति बहन ने छोटी बहू को भी अपने जैसा संस्कारी बना ही दिया। शांति झूठी हंसी हंसती है और फिर पूजा शुरू होती है। लेकिन तभी दीक्षा की नजर श्रद्धा पर पड़ती है। श्रद्धा बार बार अपनी भारी साड़ी का पल्लू संभाल रही होती है और साफ असहज महसूस कर रही होती है। भाभी आप ठीक है?
आपकी साड़ी बहुत ज्यादा भारी लग रही है, अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप कुछ हल्का सा पहन लीजिए। इसे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो क्या? मेरी बड़ी बहू तुम्हारी तरह नहीं है, ये बहुत संस्कारी और सालों से ऐसे ही कपड़े पहनती आ रही है। काश कोई मेरे मन की भी जानने की कोशिश करे। मुझे भी कभी कभी हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने का मन करता है, लेकिन मैं क्या करूं? पूजा खत्म होती है, सभी प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, श्रद्धा सुनो, कल मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। उन्हें ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद है। उनके लिए अच्छा सा देसी खाना बनाना और तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। जी मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन श्रद्धा स्वादिष्ट खाना बनाती है और गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे आती है। यार मोहन, मानना पड़ेगा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। भाभी जितना अच्छा खाना बनाती हैं उतनी ही खूबसूरत भी हैं। सच में भाभी बहुत प्यारी हैं। अरे मेरी बहू है ही ऐसी, जो भी इसे एक बार देख लेता है बस इसकी तारीफ ही करता है। तभी दीक्षा भी वहां आ जाती है। उसने एक मॉडर्न स्टाइल की साड़ी पहन रखी होती है, जिसके साथ उसने बैकलेस ब्लाउज को कैरी कर रखा था और वो उसमें बहुत सहज और आत्मविश्वासी लग रही होती है। दूसरी तरफ श्रद्धा बार बार अपनी साड़ी पेट के पास ठीक कर रही होती है। दीक्षा ये बात नोटिस कर लेती है। भाभी मुझे लगता है आपकी साड़ी के मोती आपके पेट में चुभ रहे हैं। हाँ थोड़ी टाइट है इसलिए। भाभी आप कभी कुछ आरामदायक क्यों नहीं पहन लेती? जरूरी तो नहीं है कि हर समय सिर्फ संस्कारी ही दिखना है, कभी कभी अपनी पसंद के कपड़े पहनने चाहिए। नहीं, मैं इनमें भी ठीक हूँ। भाभी जब भी आपका मन करे मेरी अलमारी से जो चाहे पहन लेना। श्रद्धा कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी भी लग रही है, क्यों ना आज अपनी नाइटी ही पहन लूं। तभी उसे शादी से पहले की एक बात याद आती है। ये नाइटी तुम पर बहुत अच्छी लग रही, इसे अपने ससुराल में भी जरूर पहनना। हाँ बिल्कुल पहनूंगी, लेकिन इसे तो मैं कभी पहन ही नहीं पाई। संस्कारी बनने के चक्कर में अपनी पसंद ही भूल गई। श्रद्धा हिम्मत करके नाइटी पहन लेती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे श्रद्धा बहू, दरवाजा खोलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? श्रद्धा जल्दी जल्दी फिर से साड़ी पहन लेती है और दरवाजा खोलती है। अरे बहू, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? मम्मी जी मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, इसीलिए देर हो गई। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल लगाकर मालिश कर दे। जी मम्मी जी। श्रद्धा उनकी सेवा करती है। बाद में अपने कमरे में लौटकर उदास होकर लेट जाती है। शायद मेरी किस्मत में आरामदायक कपड़े पहनना लिखा ही नहीं है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। भाभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, प्लीज घर का ध्यान रखिएगा। अगर मम्मी जी पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है दीक्षा, तुम आराम से जाओ। क्यों ना आज एक बार दीक्षा के कपड़े ट्राई करके देखूं। श्रद्धा धीरे धीरे दीक्षा के कमरे में जाती है। वो उसकी अलमारी खोलती है और कुछ ड्रेस लेकर अपने कमरे में आ जाती है और एक एक करके ड्रेस पहनकर आईने के सामने खुद को देखने लगती है। वाह, शादी को चाहे कितने भी साल हो गए हों, लेकिन आज भी मैं इन कपड़ों में कमाल लग रही हूँ। मेरी सहेलियां सही कहती थी कि मेरी बॉडी पर हर तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। श्रद्धा खुद को देखकर खुश हो रही होती है कि तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो। अरे श्रद्धा, कितने दिन हो गए यार हमें मिले हुए, क्यों ना मिलने का प्लान बनाया जाए। अरे वाह, ना हाल चाल पूछा ना कुछ, सीधा मिलने का प्लान। अरे अब बातें तो मिलकर करेंगे, चल जल्दी बता कब मिल रही है। ठीक है, तुम मेरी ससुराल आ जाओ। अरे यार, अपनी ससुराल से निकलना ही मुश्किल हो रखा है, तू ही बाहर आ जा, किसी अच्छे से कैफे में मिलते हैं। तनु और प्रीति भी आ रही है, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं पहले अपनी सासू माँ से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। श्रद्धा शांति के पास जाती है। मम्मी जी, मेरी पुरानी सहेलियां मुझे मिलने बुला रही हैं, उनसे मिले हुए बहुत साल हो गए, अगर आप अनुमति दे तो मैं उनसे मिलाऊं। अरे बहू, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, चली जाओ। वैसे भी अब छोटी बहू घर में आ गई है, थोड़ा बहुत घर का काम वो भी संभाल लेगी। कब तक तुम ही सब करती रहोगी। धन्यवाद मम्मी जी। शांति से इजाजत मिलते ही श्रद्धा खुशी खुशी अपनी सहेलियों से मिलने जाने की तैयारी करने लगती है। अरे मैडम साहिबा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कृतिका का फोन आया था, सब लोग रीयूनियन का प्लान बना रहे हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये वाली साड़ी पहनकर चली जाना और मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। श्रद्धा मनी मन उदास हो जाती है। यही चाहते हो तुम कि मैं हमेशा बहन जी बनकर घूमती रहूं और बस सबकी सेवा करती रहूं। फिर भी श्रद्धा कुछ नहीं कहती और वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। देखो मेरी बड़ी बहू ढकी साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ खुले कपड़ों में ही सुंदर लगते हैं। शांति का इशारा साफ तौर पर दीक्षा की तरफ होता है, लेकिन दीक्षा कुछ नहीं कहती। इसके बाद मोहन श्रद्धा को उसके मिलने की जगह छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही श्रद्धा जल्दी से वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लेती है और अपनी सहेलियों के पास पहुंच जाती है। Oh my God, श्रद्धा तो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। क्या तेरे ससुराल वाले तुझे ऐसे कपड़े पहनने देते हैं? अरे यार, हमें तो लगा था कि तू आज भी वही साड़ी पहन कर आएगी, बिल्कुल सीधी सादी बहू बनकर।
सच में तूने तो कमाल कर दिया, कोई कह ही नहीं सकता कि तेरी शादी को इतने साल हो गए। अरे मेरी भी तो सुन लो, घर से तो मैं साड़ी पहनकर ही आई थी, ये ड्रेस मैंने यहाँ आकर चेंज की है। अच्छा, लेकिन यार तुझ पर ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। सच में हमें भी अब ऐसा ट्राई करना चाहिए। और सुनो, अब हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, बहुत हो गई वो जिंदगी जो दूसरों के हिसाब से जी, अब थोड़ा अपने लिए भी जीते हैं। बिल्कुल, चाहे चोरी छिपे ही सही, लेकिन मिलना तो बनता है। अच्छा, अगली बार रिवर साइड की ओर मिलेंगे, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, खूब घूमेंगे और मजे करेंगे। इसके बाद चारों सहेलियां साथ में खाना खाती हैं, खूब बातें करती हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। घर लौटते समय श्रद्धा के मन में एक नया आत्मविश्वास आ चुका होता है। अरे बहू, कैसी रही तुम्हारी रीयूनियन? चलो फोटो तो दिखाओ। वो सारी फोटो मेरी दोस्त के फोन में है, जैसे ही भेजेगी मैं आपको दिखा दूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। भाभी, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मुझे साड़ी पहननी है, आप ही मेरी मदद कर देना। और मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, भाभी प्लीज मेरे साथ चलिए ना। श्रद्धा के साथ चली जाना। मम्मी जी मैं भी चलती हूँ, मुझे भी थोड़ी शॉपिंग करनी है। भाभी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मेरे फंक्शन के लिए भी आप ही पसंद करना। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन ज्यादा रिवीलिंग कपड़े मत खरीद लेना, मेरी बेटी और बहू को भी अपने जैसे मत बना देना। दीक्षा को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद सभी लोग मार्केट पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग करके घर लौट आते हैं। घर आकर श्रद्धा जानवी को एक भारी साड़ी पहनाकर तैयार करती है। भाभी आप इतनी हैवी साड़ी कैसे कैरी कर लेती हो? मेरी तो थोड़ी देर में ही सांस फूल गई, कमर में इसके मोती भी चुभ रहे हैं। और मेरी बहू को देखो, इतने सालों से ऐसी ही भारी साड़ियां पहनती आ रही है। हाँ, आप लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए आसान है, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी पत्नी का ड्रेसिंग सेंस और उसके संस्कार दोनों ही कमाल के हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली। श्रद्धा हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन की बात कोई नहीं समझ पाता। अगले दिन कॉलेज फंक्शन होता है। मैंने भाभी की पसंद का हल्का सा गाउन पहना है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफी कंफर्टेबल भी है। दोनों बहनें फंक्शन में चली जाती हैं। भाभी मेरी साड़ी की तो सबने बहुत तारीफ की और मानवी की साड़ी भी सबको बहुत पसंद आई, बस मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। सब खुश होते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। आज अपनी पसंद की वही ड्रेस पहन लेती हूँ। श्रद्धा अपनी पसंद की वेस्टर्न ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। अरे, मैंने तुम्हें कभी इस अवतार में नहीं देखा। मुझे तो लगा था तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद ही नहीं है। आपने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की। अभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे श्रद्धा बहू, दरवाजा खोलो। श्रद्धा घबराकर तुरंत कपड़े बदलती है और दरवाजा खोलती है। इतनी देर क्यों लगा दी? मम्मी जी थोड़ी देर लग गई। मेरे कपड़े प्रेस करके रखते ना, कल मुझे कीर्तन में जाना है। जी मम्मी जी। श्रद्धा सारा काम करती है, वापस अपने कमरे में आती है, लेकिन इस बार दोबारा ड्रेस बदलने की हिम्मत नहीं करती। वो अपने सामान्य कपड़ों में ही सो जाती है। अगली सुबह सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी श्रद्धा के पास उसकी सहेली का फिर से फोन आता है और सभी दोबारा मिलने का प्लान बना लेते हैं। मम्मी जी, मेरी दोस्त के बेटे का बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि तुम और मोहन दोनों साथ चले जाओ, वैसे भी तुम लोग कहीं घूमने नहीं जाते। नहीं मम्मी जी, सिर्फ औरतों को बुलाया है। हे भगवान, अगर मोहन जी भी साथ चल दिए तो मैं इस बहन जी वाले लुक में इतनी मॉडर्न जगह पर कैसे जाऊंगी? मम्मी जी मुझे भी थोड़ा काम है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ठीक है बहू, चली जाना। श्रद्धा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरी दोस्त मुझे लेने आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी। मोहन को थोड़ा अजीब लगता है कि श्रद्धा उसे साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। घर से निकलने के बाद श्रद्धा वॉशरूम में जाकर अपनी साड़ी बदलकर मॉडर्न ड्रेस पहन लेती है और अपनी सहेलियों से मिलने पहुंच जाती है। अरे वाह श्रद्धा, इस वेस्टर्न ड्रेस में तो तुम कमाल लग रही हो, कोई कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए। अरे हमारी तरफ भी कोई देख लो, सारी तारीफें श्रद्धा की ही हो रही हैं। चारों सहेलियां मॉडर्न ड्रेस में रिवर साइड पहुंच जाती हैं और घूमने लगती हैं। तभी कुछ बदमाश उनकी तरफ नजर डालते हैं। भाई, चारों तो बड़ा माल लग रही हैं, चलो इनको किडनैप कर लेते हैं। बदमाश चारों को अगवा करके एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हमारी भी माँ बहन है, लेकिन वो तुम्हारी तरह ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूमती। तुम लोगों ने ही तो सबका ध्यान खींचा है। भाई, पहले इसके घर वालों की फिरौती मांग लेते हैं, लगता है अच्छे घर की है। सही कहा, अगर पैसे नहीं मिले तो इन्हें बेच देंगे। उधर सारे घर वाले शाम तक श्रद्धा के घर न आने से बहुत परेशान थे। तभी बदमाश घर पर फोन करके फिरौती मांगते हैं। तुम्हारी बहू हमारे पास है, चुपचाप हमें 50 लाख दे दो, वरना हम इसे बेच देंगे। हम कैसे मान लें श्रद्धा तुम्हारे पास में है? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को कहाँ ले गए होंगे ये लोग?
सही कहा, अब इसकी गर्दन काट के पार्सल करवाता हूँ। सभी लोग डर जाते हैं, मगर फिर किडनैपर वीडियो कॉल करके श्रद्धा को दिखाता है। मगर उसी समय दीक्षा वीडियो कॉल में दिखाई दे रही जगह को पहचान लेती है। मम्मी जी, मैं इस जगह को पहचानती हूँ, मुझे पता है ये कहाँ है, आप सब मेरे साथ चलिए। दीक्षा पुलिस और परिवार वालों को लेकर वहां पहुंच जाती है। अरे ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? मेरी दीदी को बेचने की बात कर रहे थे ना? दीक्षा एक पत्थर उठाकर गुंडे पर हमला कर देती है। तभी पुलिस सभी बदमाशों को पकड़ लेती है। हम कई दिनों से इन अपराधियों को ढूंढ रहे थे, इन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। शाबाश, आपने बहुत बहादुरी दिखाई। पुलिस सभी महिलाओं को आजाद कर देती है। अरे बहू, तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो। श्रद्धा, तुम तो घर से साड़ी पहनकर निकली थी, फिर ये ड्रेस कब पहन ली? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बचपन से मेरा सपना था कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, लेकिन मायके में मम्मी ने कभी पहनने नहीं दिया और ससुराल में सबको संस्कारी बहू चाहिए थी, इसीलिए मैंने अपनी सारी इच्छाएं दबा दी। लेकिन जब मैंने दीक्षा को अपनी पसंद के कपड़ों में खुश और आत्मविश्वास से देखा तो मेरी भी इच्छा फिर से जाग गई। लेकिन दीदी, एक बात आपने भी नहीं समझी, हर कपड़े को पहनने की एक सही जगह और सही समय होता है। दोस्तों या परिवार के साथ पार्टी में ऐसे कपड़े पहनना अलग बात है, लेकिन अकेले सुनसान जगह पर जाना सुरक्षित नहीं होता। गलती हमारी भी है, हमने कभी अपनी बहू के मन की बात जानने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी गलती मेरी थी, मैं हमेशा यही चाह रहा था कि श्रद्धा संस्कारी बनी रहे। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि उसकी पसंद क्या है। हमें तो हमेशा यही लगता था कि भाभी को सिर्फ साड़ियां ही पसंद है। अगर पहले पता होता कि भाभी भी अलग तरह के कपड़े पहनना चाहती हैं तो हम जरूर उनका साथ देते। मैंने भी कई बार देखा था कि भाभी असहज महसूस करती थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। आज के बाद हमारे घर में किसी भी बहू पर उसकी पसंद के कपड़ों को लेकर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। हर कोई वही पहनेगा जिसमें वो सहज और खुश महसूस करे। शांति की बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और इसी के साथ कहानी का सुखद अंत हो जाता है। और ये हमें संदेश मिलता है कि कभी भी किसी पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए और लोगों को अपने हिसाब से जीने देना चाहिए।